हमारे पास यहाँ पे दो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड सवाल है ना। है तो वर्ड प्रॉब्लम के जैसा, लेकिन बनेगा बहुत ही आसान तरीके से। देखा जाए कैसे बनेगा। और ये दोनों सवाल हमारे सामने हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक एक करके सॉल्व करेंगे हम लोग। वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि ट्रायंगल का 3 साइड होता है ना, कोई एक साइड को आप प्रोड्यूस कीजिए, यानी कि उसको खींचिए, ठीक है, दूर तक लेके जाइए आगे। एंड द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड, और जो एंगल बनेगा खींचने के बाद जो बाहर वाला एंगल बनेगा वो 120 है। यहां से हमको मालूम चल रहा है, कल वाला थ्योरम याद कीजिए, कुछ इस प्रकार का। एक हमारे पास ट्रायंगल होगा, उसको आप क्या करेंगे, एक साइड से खींचेंगे। आप इसी साइड को खींच लीजिए इधर, है ना, इस साइड को आपने इधर खींच लिया। कुछ नाम दे दीजिए आप इसका, यहाँ पे ए दे सकते हैं आप, बी, सी और डी दे सकते हैं। तो जो पहला यहाँ पे कहा गया था उतना हम लोग कर लिए। आगे देखा जाए फिर, तो हमारे पास एक ट्रायंगल था, इस साइड को हमने प्रोड्यूस कर दिया, खींच दिया हमने। और एक्सटीरियर एंगल हमारा कौन सा होता है, एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर। एक्सटीरियर एंगल हमारा ट्रायंगल के कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है ना। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ है सवाल में ही। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहा गया था, इफ द इंटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स बी इन द रेशियो 3:5, अपोजिट एंगल कौन सा होगा, इसके अपोजिट कौन होगा, ये और ये, ए और बी होगा ना। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, इसका रेशियो दिया हुआ है 3:5, यानी कि पहले आप ए को मान लीजिए 3 और बी को मान लीजिए 5, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या होता है, ऑर्डर वाइज ना। तो पहला वाला आप क्या मान लेंगे, ए, और दूसरा वाला क्या मान लेंगे आप, बी। तो इसको आप मान लीजिए क्या मानेंगे, इसको 3 मानेंगे आप, और इसको क्या मान लेंगे आप, इसको आप 5 मान लेंगे। हो गया यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। रेशियो में दिया हुआ था, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। अब क्या करना है आपको, इस ट्रायंगल का तीनों एंगल निकालना है, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। और आप हमको एक बार बताइए, हमने कहा था कि जब भी सवाल रेशियो में दिया हुआ रहे तो आपको क्या कर लेना है, एक्स के साथ उसको मान लेना है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे सवाल को बनाने के लिए, देखा जाए ध्यान से यहाँ पे, let the angle A is equals to 3x। 3x हमने मान लिया एंगल A को, यहाँ पे केवल 3 था, 3x मान लिए। उसी प्रकार से एंड एंगल B इज इक्वल्स टू 5x मान लिए। यहाँ तक में कोई समस्या किसी को समझ में आ रहा है, जल्दी बोलिए, आगे बढ़ा जाए। हाँ, आगे बढ़ लें, चलिए। अब आप में से कोई हमको बताइए जरा, इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, बताइए तो जरा। देखिए आपको इसमें हिंट दिख रहा होगा कल वाले थ्योरम का, कल वाले थ्योरम का आपको इसमें थोड़ा बहुत हिंट दिख रहा होगा। देखिए ध्यान से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने क्या माना इसको, 3x माना ना, तो क्या अब आप इसको 3x लिख सकते हैं और इसको 5x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी आपने इसको 3x माना और इसको आपने 5x माना, और कल वाला थ्योरम याद कीजिए तो क्या कहता था कल वाला थ्योरम, कि इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 120 के बराबर होगा ना। तो क्या हम लोग यहाँ पे अब ये लिख सकते हैं, देखिए तो 3x प्लस 5x बराबर 120 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कल वाले थ्योरम के हिसाब से हम लोग। आगे 5x और 3x कितना होता है, 8x बराबर 120, x का वैल्यू निकालिए कितना आएगा, 120/8 आएगा ना। तो डिवाइड किया जाए, 8 1 जाए 8, और ये कितने बार में, एक बार में 15 बार में, देख लीजिए। 15 8 जा कितना होता है, 15 8 जा 120 आता है ना। चलिए तो आपका आ गया यहाँ पे x का वैल्यू 15 डिग्री, ठीक है। अब जरा देखा जाए यहाँ पे गौर से। अब आप हमको एक बार बता दीजिए यहाँ पे कि जब आपके सामने अब x का वैल्यू आ ही गया है तो एंगल A का वैल्यू कितना आएगा। एंगल A आपने क्या माना है, 3x माना है ना, तो 3x और 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 15 है, यहीं पे सबके सामने है।
15 है, ध्यान इधर रखेंगे। तो 15 3 कितना होता है 45 डिग्री। समझ में आया बात। तो ये आपने यहाँ पे पहले किया, पहले क्या किया, x का वैल्यू आपने निकाला। x का वैल्यू निकालने के बाद आपको निकालना था एंगल ए का वैल्यू, और एंगल ए का आपने क्या माना था 3x माना था, है ना। तो 3 इंटू एक्स यानी कि x का वैल्यू कितना 15, कहाँ से, यहाँ से हमने निकाला है। तो 15 3 45। उसी प्रकार से आप निकालेंगे अब एंगल बी को, एंगल बी को कितना था एंगल बी 5x, यानी कि 5 इंटू कितना 15 कितना आएगा बोलिए जल्दी। 15 5 जा कितना होता है 75, 15 5 जा 75 हो गया। तो एंगल ए का वैल्यू हो गया 45, एंगल बी का हो गया 75। तो क्या अब एंगल सी का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। एक ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल रीजन आप यहाँ पे लिख देंगे। आगे एंगल ए का वैल्यू कितना है इस ट्रायंगल के हिसाब से, यहाँ पे आपने निकाला है 45, तो 45 लिखिए, प्लस एंगल बी का वैल्यू कितना निकाला आपने 75 निकाला है, 75 लिखिए। एंगल सी नहीं मालूम है आपको, वही तो निकालना है, तो बराबर 180 डिग्री। आगे देखा जाए इन दोनों को जोड़िए कितना आएगा 120 प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल सी में सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री में 120 डिग्री को माइनस कीजिए, कितना आएगा कितना 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ से आपको एंगल ए निकल गया, एंगल बी आपका यहाँ पे आ गया और एंगल सी आपका यहाँ पे निकल गया। तो तीनों हमको पूछा गया था, तीनों निकल गया, है ना। तो इस प्रकार का सवाल अब बन जाएगा। देखिए इस प्रकार का सवाल बड़ा आसान तब बन जाता है जब आप रेशियो को किस रूप में मान लेते हैं x के रूप में मान लेते हैं ना। यहाँ पे रेशियो हमारा 3 दिया हुआ था 3:5, हमने 3x मान लिया, हमने 5x मान लिया। उसके बाद आपको मालूम था कि इन दोनों का जो सम होता है ये इसके बराबर होता है ना। तो वही तो हमने यहाँ पे किया और x का वैल्यू निकाल लिया। x का वैल्यू आ गया तो आप इसमें पुट कीजिएगा, a का वैल्यू आएगा, इसमें पुट कीजिएगा b का वैल्यू आएगा। a का वैल्यू जब आ गया b का आ गया तो क्या c का नहीं निकल जाएगा, ट्रायंगल का सम 180 होता है। कोई डाउट है इसमें, अब समझ में आए, क्लियर है। आगे देखा जाए वो वाला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है सवाल में। सवाल में लिखा हुआ है इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोड्यूस। देखिए यहाँ पे साइड नहीं लिखा हुआ है, इसमें साइड्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है साइड्स लिखा हुआ है, यानी कि एक से ज्यादा साइड, है ना। एक से ज्यादा साइड है, यानी कि कितने साइड होते हैं ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, और तीनों को आपको बढ़ाना है। क्या करना है आपको, तीनों को आपको बढ़ाना है। तो कैसा डायग्राम बनेगा कुछ देखिए, जरा देखिए तो ध्यान से। नहीं कुछ इस प्रकार का बनेगा, देखिए ध्यान से। पहले तो आप एक नॉर्मल ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। साइड को बढ़ाना है ना, तो इस ट्रायंगल को आप इधर बढ़ा दीजिए, ठीक है। इस साइड को आप इधर बढ़ाइए, इस साइड को आप इधर बढ़ा दीजिए, और इस साइड को आप इधर बढ़ा दीजिए। क्या तीनों साइड हमने बढ़ा दिया, देखिए तो तरह बढ़ा दिया ना। अब आप इसका कुछ नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसका नाम A, इसका B, इसका C, और इसका क्या दे सकते हैं आप D, इसका क्या दे सकते हैं E, और इसका F दे सकते हैं हम लोग नाम अपने मन से कुछ भी। जल्दी बोलिए, कोई समस्या इसमें है नहीं ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं। फिर देखिए प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल हमारा यहाँ पे कहाँ कहाँ बन रहा होगा जरा बताइए तो, यानी कि बाहरी वाला एंगल। एक बाहरी एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा होगा, और एक हमारा बाहरी एंगल यहाँ बन रहा होगा, और एक बाहरी एंगल हमारा, इसको बी को मिटा के थोड़ा सा हम लोग बाद में लिख लेंगे, एक एंगल यहाँ बन रहा होगा बाहरी वाला। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर वाला। क्या होता है, बाहर वाला। तो हमको साबित करना है कि ये वाला एंगल का सम, ये वाला एंगल का सम और ये वाले एंगल का सम, यानी कि सारे
एक्सटीरियर एंगल का सम जो है ना वो कितना होता है 360 होता है ट्रायंगल में, आपको साबित करके बताना है, यही साबित करना है ना। चलिए क्या तरीका होगा हमारा साबित करने का जानते हैं। अच्छा एक बात और, क्या हम लोग इस एंगल को 1 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं और इसको 3 मान सकते हैं ना। बाहरी वाले एंगल को हम लोग 1 2 3, और अंदर वाला एंगल तो आपको मालूम ही है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। कोई डाउट इसमें? चलिए अब कल वाला पहला थ्योरम आपके दिमाग में आना चाहिए। अब थ्योरम क्या कहता था? थ्योरम कहता है कि इस एंगल 1 का वैल्यू हमारा जो है वो किसके सम के बराबर होगा, जरा बताइए तो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पहले यानी कि कल वाला थ्योरम, हमारा पहला थ्योरम ये कहता है कि एंगल 1 का जो सम है वो एंगल ए और एंगल बी के सम के बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो कैसे लिखेंगे आप, देखिए यहाँ पे ध्यान से सॉल्यूशन इसका देखिए, पहले गौर से देखिएगा, ये सवाल थोड़ा सा घुमावदार है लेकिन बड़ा मजेदार है। ठीक ना, क्या लिखेंगे आप, एंगल ए, एंगल 1 बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी कि एंगल ए और एंगल बी का सम को हम लोग जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, एंगल ए के बराबर आएगा। ये हमारा थ्योरम कहता है ना। आगे अब एंगल 2 किस दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, बताइए, आप लोग बताएंगे अब। वेरी गुड, एंगल 2 का सम हमारा बी और सी के बराबर होगा। कुछ देर के लिए आप क्या कीजिए, इस ट्रायंगल को ना थोड़ा सा ऐसे सीधा कर लीजिए, कुछ ऐसा ही बनेगा हमारा, है ना। और जब बनेगा यहाँ पे ऐसा, तो आप गौर कर पा रहे होंगे कि एंगल बी और एंगल सी का जो सम है वो किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा। आप इसको थोड़ा सा माइंड में उल्टा करके देखिए, आपको मालूम चलेगा एंगल बी और सी बन रहा होगा, है ना। तो क्या हम यहाँ पे एंगल 2 बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी लिख सकते हैं कल वाले थ्योरम के हिसाब से। अब एंगल 3 का बताएंगे अतुल, एंगल 3 का किसके किसके सम के बराबर होगा, बताइए तो जरा। ए और, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एंगल 3 किसके सम के बराबर होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर होगा। अब आपको करना क्या है, देखिए, इसको आप फर्स्ट मानिए, इसको आप सेकंड मानिए और इसको आप थर्ड मान लीजिए। अब इन तीनों को आपस में ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को आपस में आप ऐड कीजिए। अब ऐड जब आप करेंगे ना तो इधर वाले को आपको अलग ऐड करना पड़ेगा, इधर वाले को अलग ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये बराबर के पहले है और ये बराबर के बाद है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे ना तो आप इसको कुछ ऐड इस प्रकार से करेंगे, देखिए ध्यान से, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर, अब इन सभी को आप जोड़ेंगे ना, क्या करेंगे आप, कुछ ऐसे करेंगे, देखिए ध्यान से, एंगल ए प्लस एंगल बी, पहले वाले को आपने लिख दिया, दूसरे वाले को क्या लिखेंगे आप, एंगल बी प्लस एंगल सी लिखेंगे, तीसरे वाले को क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी, है ना, क्योंकि हम लोग आपस में सभी को जोड़ रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम लोग सभी को आपस में जोड़ रहे हैं, तो बराबर के पहले वाले को आपको इधर जोड़ना पड़ेगा, बराबर के बाद वाले को आपको उधर जोड़ना पड़ेगा, है ना। आगे देखिए तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर, अब एक बात हमको बताइए, यहाँ पे क्या यहाँ पे एंगल ए और एंगल ए दो बार है ना, तो क्या हम लोग एंगल ए को 2 एंगल ए लिख सकते हैं, क्योंकि दो बार है ना। उसी प्रकार से प्लस क्या एंगल बी और एंगल बी दो बार है, तो क्या हम लोग इसको भी 2 एंगल बी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। प्लस उसी प्रकार से क्या एंगल सी और एंगल सी दो बार है, क्या है, तो हम लोग इसको भी 2 एंगल सी लिख सकते हैं। कोई डाउट इसमें, समस्या में कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, आगे बढ़िए, देखिए ध्यान से। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर, अब इन सभी में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है,
तो 2 को आप बाहर निकालिए, क्या बचेगा फिर अंदर में? जब आप 2 को बाहर निकाल लेंगे तो सभी में से जब आप 2 को बाहर निकाल लेंगे तो केवल बचेगा क्या आपके पास? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यही बचेगा ना। आगे और आप क्या कर सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 2। अब जरा बताइए तो हमको ध्यान से, यहाँ पे जो बता दिया समझ जाएंगे कि ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है। 2 के जगह पर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 के बाद इंटू तो लिखेंगे ही, यहाँ पे इंटू तो लिखेंगे ही। अब क्या लिखे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी के बदले यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? बताइए थोड़ा सा दिमाग लगा के। यहाँ पे हम लोग 180 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि इस ट्रायंगल में यदि एंगल ए एंगल बी और यदि एंगल सी है तो इन तीनों का सम कितना होगा? 180 ही तो होता है। तो इतना के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? केवल और केवल 180 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। आगे आप क्या लिखेंगे? आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 2 इंटू 180 कितना होता है? 360 डिग्री। और यही तो हमको प्रूफ करना था। देख लीजिए क्या कहा गया था? कहा गया था कि प्रूव दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या? जो ट्रायंगल के बाहर बन रहा है। और बाहर कौन कौन सा हमारा बन रहा है? एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 बाहर बन रहा है। इन सभी को जब आप जोड़ेंगे ना, इन सभी के जब आप सम करेंगे तो कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए। देखिए तो क्या इन तीनों को हमने ऐड किया है, आपस में सम किया है? किया है। और उसका सम भी कितना आ गया? 360 के बराबर आ गया। कोई डाउट इसमें? समझ में आया सवाल ये क्या कह रहा था? चलो, तो यदि ये समझ में आ गया है तब तो बहुत अच्छी बात है। और यदि कहीं पे कंफ्यूजन लगे ना, ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन लगे तो आप एक बार वीडियो को जरूर पॉज कीजिएगा, इसको दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा बारीकी से, है ना, समझ में आएगा। कोई डाउट इसमें? चल, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम लोग अपने कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। चल, मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।